प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर बी.एल. बैरवा आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत साकेत के नवम सर्ग के कुछ पदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व की व्याख्याओं के अंतर्गत हमने विरहिणी नायिका उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण जाना, समझा, परखा। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य के अंदर उर्मिला के मनोविज्ञानी पक्ष के साथ साथ उसके मन के, उसके चरित्र के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करने का जो काम किया है वह वास्तव में अतुलनीय है। लेखक ने भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए रामायण की प्रमुख पात्र रही उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, सीता जी की छोटी बहन है तथा राजा जनक की जो पुत्री है, उसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। आज की इस व्याख्या के अंतर्गत हम देखते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन, ये नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। कई बार हमारी परीक्षाओं में ये व्याख्या आ चुकी है और इस साल भी ये व्याख्या प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ व्याख्याओं में आ सकती है। शब्दार्थ देखें इस व्याख्या के लिए तो नंबर 1 निरख, निरख यानी देखना। खंजन, खंजन यानी पक्षी। आतप, आतप यानी धूप। सर, सर यानी तालाब। सरसा यानी प्रफुल्लित होना। बंदूक, बंदूक यानी लाल रंग का फूल। प्राय बंदूक की अधरों से तुलना की जाती है, क्योंकि अधर, अधर यानी होठ, होठ भी लाल कलर के होते हैं, तो होठों की तुलना अधर से। अधर यानी होठ और होठों की तुलना बंदूक, बंदूक यानी लाल रंग का फूल। अर्घ्य, अर्घ्य यानी पूजा के समाप्ति के बाद जो जल काम में लिया जाता है, पूजा में काम में लिए जाने वाले जल को हम अर्घ्य कहते हैं। शरद ऋतु यानी शीत ऋतु। प्रसंग देखिए, संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। प्रसंग देखिए, संदर्भ हो गया। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के द्वारा शरद ऋतु के आगमन पर जो प्राकृतिक उपादान हैं, उन उपादानों में किस तरह वो अपने प्रियतम की छवि देखी है उसका उल्लेख किया है। या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति के पश्चात शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि देखी है। उसी छवि को देखते हुए लेखक लिखता है, निरख सखी, हे सखी देखो, ये खंजन आए, ये पक्षी इधर आए हैं। हे सखी, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है और ये खंजन पक्षी इधर उड़कर आ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे लगता है, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इससे मुझे लगता है कि इन पक्षियों के आने के माध्यम से
मेरे प्रियतम ने ही अपने नेत्र इस ओर घुमाए होंगे। फेरे यानी इस ओर, फेरे यानी घुमाना, देखना। उन मेरे रंजन, मेरे प्रियतम ने अपने नयन इस ओर घुमाए होंगे, यानी खंजन को देखकर उर्मिला को अपने प्रियतम लक्ष्मण के नेत्र याद आते हैं। नयन इधर मन भाए, फैले उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए। नेत्रों को नेत्र ही सबसे अच्छे लगते हैं, इसलिए उर्मिला को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम के नेत्र ही अच्छे लगते हैं, मन भाए अच्छे लगते हैं। और फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए। इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप फैल गई है। ये बच्चों, धूप का क्या काम होता है? कष्ट देना, मगर यहाँ कष्ट देने वाली धूप भी सर्दी में आनंद देने वाली बन जाती है। तो वो कहती है कि इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप भी चारों ओर फैल गई है, तथा मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश चारों ओर विद्यमान है, यानी शारीरिक सौंदर्य अतुलनीय है। इस ऋतु के आने से, इस ऋतु यानी शरद ऋतु के आने से मन रूपी तालाब सरसित हो चुका है, सुगंधित हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। घूमे विष बे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ाए। मुझे ऐसा लगता है सखी कि मेरे प्रियतम जहाँ है वे वहां से इस ओर घूमे होंगे, इसलिए उन्होंने मेरा स्मरण किया होगा, इसलिए ये हंस, ये खंजन पक्षी उड़कर यहाँ आए होंगे। यानी मेरे प्रियतम ने मेरा स्मरण किया होगा, मुझे याद किया होगा, वे जहाँ है वहाँ से इस ओर घूमे होंगे। तो ऐसी प्रियतम की क्रियाओं को देखकर ये हंस यहाँ उड़कर आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मुझे लगता है हे सखी, मेरे प्रियतम ने आज मेरा स्मरण किया होगा, जिसके कारण ही ये कमल के फूल खिल उठे हैं। अधर से ये बंदूक सुआए, और मुझे याद करते समय जब वो हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे, तो मुस्कुराते समय उनके लाल होठ जो प्रस्फुटित हुए होंगे, उसी के कारण ये बंदूक यानी लाल रंग के फूल खिल उठे हैं। मेरे प्रियतम के लाल लाल होठों की प्रस्फुटित आवाज को देखकर सुहाए यानी सुहावना लगना, खिल उठना। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं सौभाग्यशालिनी हूँ जिसके कारण मैंने तुम्हारे दर्शन किए हैं, या मुझे तुम्हारे दर्शन मिले हैं। तुम्हारे शुभागमन पर मेरे साथ साथ ये आकाश भी प्रसन्न है। नभ यानी आकाश, ये आकाश भी प्रसन्न है, और इसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओस रूपी बूंदी, ओस रूपी मोती इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए न्योछावर कर रहा है, तथा तुम्हारे शुभागमन पर मैं मेरे अश्रु रूपी अर्घ तुम्हें अर्पित करती हूँ, और तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें स्वीकार करो और मुझे कृतार्थ करो। इस पद्यांश में लेखक ने उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। भाषागत विशेषताओं
या कला पक्ष की विशेषताओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1, प्रकृति का मोहक चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत हुआ है। भाव साम्य दूसरी विशेषता हो जाएगी। लेखक ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है तथा तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। चौथा, उपमा और रूपक अलंकार हमें दिखाई देते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि साकेत महाकाव्य हिंदी जगत के लिए अविस्मरणीय अतुलनीय रचना है, जिसमें लेखक ने सच्चे अर्थों में उर्मिला के चरित्र की उज्जवल विशेषताओं को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आपसे आशा करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे